हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका आईसीएआर टेक्नीशियन का 2 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों का 4 मार्च को एग्जाम है तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो 100% रियल क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल रियल एक्यूरेट के साथ। होता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यह मिसाइल सटीकता से अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक का रिलीज मैकेनिज्म बेहद शानदार है। मिसाइल को एडवांस गाइडेंस और ट्रैकिंग एल्गोरिथम के बेस पर तैयार किया गया है। मिशन के दौरान इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से मिसाइल के सभी एवियोनिक्स की मॉनिटरिंग भी हुई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कंज्यूमर एक्ट 1986 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंज्यूमर एक्ट 1986 के बारे में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों के अधिकारों और हितों को बचाने के लिए बनाया गया था जो किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता हैं। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने प्रयोग हेतु वस्तुओं एवं सेवाएं खरीदता है वो उपभोक्ता है। एक क्वेश्चन आपका संविधान से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसके बारे में हमको नहीं मालूम है, तो संविधान से रिलेटेड कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। संविधान होता क्या है? भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो संविधान से संबंधित आप लोगों को इतनी जानकारी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक जार में इतना अणु हो तो जार में कितना MOL होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम या फिर 0.12 kg में परमाणुओं की संख्या होती है। चिन्ह MOL एक SI मूल इकाई है जो पदार्थ की मात्रा का मापन करता है। यह एक गण इकाई है। एक मोल में एवोगाड्रो संख्या के बराबर लगभग 6.02214 इंटू 1023 परमाणु अणु आयन या अन्य आरंभिक कण होते हैं। एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार उस पदार्थ के एक परमाणु अणु AMU में भार की संख्या के बराबर होता है। इस क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें SC ST का कितना प्रतिशत है। अनुसूचित जाति भारत की जनसंख्या में 15% है और अनुसूचित जनजाति 7.5% है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि साउथ इंडियन टेम्पल जो है वो बना है कौन सी स्टाइल में बना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था इसके बारे में नहीं मालूम है। तो द्रविडियन के काल से ये स्टाइल में ये बना हुआ है। क्वेश्चन क्या था नहीं मालूम है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था कि साउथ इंडियन जो टेम्पल है कौन सी स्टाइल्स में ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि वेट लिफ्टिंग में गोल्ड 80 kg वर्ग में कितने किलो ये किसने जीता है। तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। तो मीराबाई चानू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मीराबाई चानू ने मंगलवार को कोलकाता में चल रही सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में यह कामयाबी हासिल की। इस दौरान चानू ने 203 किलो वजन उठाकर अपना पुराना नेशनल रिकॉर्ड बेहतर किया। उन्होंने पिछले साल थाईलैंड में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 201 किलो वजन उठाकर नेशनल रिकॉर्ड बना था। हालांकि वे चौथे स्थान पर रही थी। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि शाहरुख खान ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर जिताया था। यह किस स्टेट से हैं, यानी कि ये किस स्टेट के रहने वाले हैं। तो शाहरुख खान जो हैं ये तमिलनाडु से रहने वाले, ये एक क्रिकेटर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तमिलनाडु ने लगातार दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीत ली है। बेहद रोमांचक फाइनल कर्नाटक को हार का स्वाद चखना पड़ा। तमिलनाडु के सामने 152 रन का लक्ष्य था। ऐसे में आखिरी गेंद पर
शाहरुख खान ने छक्का मारकर अपनी टीम को चैंपियन बनाया। मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर था। शुरुआती 5 गेंदों पर 11 रन आ चुके थे। जब आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए, यानी चौके से मैच टाई होता और छक्के से जीत मिलती। स्ट्राइक पर मौजूद शाहरुख खान बड़ी हिट मारने के लिए पहचाने जाते थे। अपनी छवि के साथ न्याय करते हुए उन्होंने प्रतीक जैन की आखिरी गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 उड़ा दिया। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि अमृता देवी बिश्नोई ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो अमृता देवी बिश्नोई जो है ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। जान लेते हैं इनके बारे में। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बिश्नोई समाज के योगदान से बढ़कर किसी और का नाम नहीं हो सकता। क्या आपने कभी सुना कि रोग बचाने की खातिर किसी ने अपने शरीर को कटवा दिया हो। विश्व इतिहास का एक ऐसा विरला उदाहरण जोधपुर में 25 किलोमीटर दूर खेजड़ली गांव में 12 सितंबर सन 1730 में बना था, जब खेजड़ी के पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी समेत 363 बिश्नोई भाइयों बहनों ने अपना जीवन का त्याग कर दिया। 10वां क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020-2021 में एजुकेशन में टोटल जीडीपी का कितना परसेंट दिया गया है। 6% दिया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आगामी बजट में जीडीपी का 6% आवंटन शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए, जो 2014-19 के वर्षों में 2 से 3% रहा है। गैस एक क्वेश्चन कोशिकांग से रिलेटेड पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था ये हमको नहीं मालूम है। निम्नलिखित में कोशिकांग है, ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था। इससे संबंधित कुछ चीजें जान लेते हैं। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती हैं। अतः इन संरचनाओं को कोशिकांग या अंगक कहते हैं। अगला गाइस क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेसिडेंट का अभिभाषण किस आर्टिकल में है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वह लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था मीनाक्षी टेम्पल किस स्थल में बना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे मीनाक्षी टेम्पल के बारे में। तो देखिए गाइस, इसका पूरा नाम है मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर या केवल मीनाक्षी मंदिर। भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव सुंदरेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में है एवं उनकी भार्या देवी पार्वती मीनाक्षी या मछली के आकार की आंख वाली देवी के रूप में दोनों को समर्पित है। यह ध्यान योग्य बात है कि मछली पांड्य राजाओं का राज्य चिन्ह था। यह मंदिर तमिल भाषा के ग्रह स्थान 2500 वर्ष पुराने मदुरई नगर की जीवन रेखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है। तो मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये तमिलनाडु ने जीती है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल 2021 सोमवार दोपहर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में तमिलनाडु ने कर्नाटक को बेहद रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल 2021 गत चैंपियन तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अजय शर्मा ने किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ग्राम पंचायत बोहड़ी के गांव गोंधरवी के अजय शर्मा ने 1 मिनट में 110 बार तेज गति से उत्तरित प्रदर्शन करके बुक ऑफ योग वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अजय शर्मा ने EVVIM की ओर से करवाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम के आयोजन में भाग लिया। इसमें उन्होंने यह विश्व कीर्तिमान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मखाने का GI टैग कौन से स्टेट को मिला है। तो मखाने का GI टैग बिहार को मिला है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। GI टैग मिलने के बाद मखाना का कहीं से कहीं भी मार्केटिंग किया जा सकेगा। वहीं कोई दूसरा राज्य इस उत्पाद पर दावा नहीं कर पाएगा। इसमें राज्य के मखाना उत्पादक किसानों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें एक वैश्विक बाजार और नई पहचान मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि मदुरई मंदिर किस शैली में है। तो मदुरई मंदिर जो है द्रविड़ शैली में है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। मदुरई या मदुरई भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले में स्थित एक नगर है। उस जिले का मुख्यालय भी यह भारतीय प्रौद्योगिकी के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इस शहर को अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। इस शहर को कोई अन्य नामों से बुलाते हैं जैसे कूडल, मानगर, तुंगानगर, कभी ना सोने वाली नगरी, मलिगई, मानगर, मोगरी की नगरी या पूर्व का एथेंस। ये वैगई नदी के किनारे स्थित है। लगभग 2500 वर्ष पुराना यह स्थान तमिलनाडु राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र है। यहाँ का मुख्य आकर्षण मीनाक्षी मंदिर है, जिसके ऊंचे गोपुरम और दुर्लभ मूर्ति शिल्प श्रद्धालुओं द्वारा सैलानियों को आकर्षित करते हैं। इस कारण इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिएगा 2021 जनगणना किसकी अध्यक्षता में हुआ। यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2021 जनगणना जो है PV जोशी की अध्यक्षता में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे।
वर्ष 2021 की जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को नवीनतम बनाने के लिए राज्यों के संगठकों और जनगणना संचालन निदेशकों का अखिल भारतीय सम्मेलन महापंजीयक और एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति आर्टिकल से संबंधित। तो राष्ट्रपति के जो आर्टिकल होता है किस अनुच्छेद में आता है देख लेते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक क्वेश्चन का सिराजुद्दौला से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था हमको नहीं मालूम है, तो जान लेते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। मिर्जा मोहम्मद सिराज उद दावला, प्रचलित नाम सिराजुद्दौला, 1733 से 2 जुलाई 1757 वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के बंगाल प्रांत, जिसमें वर्तमान भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा तथा बांग्लादेश सम्मिलित था। अप्रैल सन 1756 में नवाब बना। उसके शासन का अंत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का आरंभ माना जाता है। अंग्रेज उसे हिंदुस्तानी सही ना बोल पाने के कारण सर रोजर डॉबलेट भी कहते थे। कुछ क्वेश्चन संविधान से भी पूछे गए, तो संविधान के बारे में जान लेते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। एक क्वेश्चन नील दर्पण किताब से पूछा गया था, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। प्रख्यात बांग्ला नाटक दीनबंधु मित्र रचित नील दर्पण एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाट्य कृति है, जो अपने समय का एक सशक्त दस्तावेज भी है। 1860 में जब यह प्रकाशित हुआ था, तब बंगाली समाज और शासक दोनों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। एक और बंगाल समाज ने इसका स्वागत किया, तो दूसरी ओर अंग्रेज शासक इसमें तिलमिला उठे। चर्च मिशनरी सोसाइटी पादरी रेवरेंड जेम्स लॉग ने नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया, तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें 1 माह की जेल की सजा सुनाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे क्वेश्चन को करना नहीं चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। ये बच्चे ने कमेंट्स किया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि PKMKB का इसका अर्थ क्या होता है। तो आप समझ गए हो, इसका इस्तेमाल ज्यादातर चैट में गाली के तौर पर किया जाता है। इशारा ही काफी आप लोगों के लिए है। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रपति का अभिभाषण किस आर्टिकल में है। तो संविधान के अनुच्छेद 86A के अधीन राष्ट्रपति का अभिभाषण है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैथ में टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एक प्रश्न आपका नीति आयोग से पूछा गया था, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। एक क्वेश्चन आपका बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, बिरसा मुंडा से। तो बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटे किसान के गरीब परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठार झारखंड निवासी था। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेशन पोलो आजादी के बाद भारत में किस शहर को आजाद के लिए चलाया गया था। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद के भारत में विलय के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, संघ सूची और राज्य सूची में कितने विषय हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, अब 98 विषय हैं। राज्य सूची में 66 से 62 तथा समवर्ती सूची में 47 से 52 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, बाद में ये 8 भाषाएं जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करती है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है गाइस, इनमें से कौन है जो कर्नाटक का क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। इनमें से कौन है जो कि कर्नाटक का क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। AIADMK ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र किंगडम ऑल इंडिया तमिलनाडु और पुडुचेरी भारत का एक राजनीतिक दल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि इनमें से कौन सी भाषा भारत की आदिवासी भाषा नहीं है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे जो बोडो आपकी जो भाषा है। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत की आदिवासी भाषा नहीं है, तो बोडो की आदिवासी जो भाषा है वो कौन सी है, असम। संताली की बात करें तो संताली जो है ये असम, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। बिहार की बात करें तो बिहार में त्रिपुरा तथा बंगाल में ये बोली जाती है। ओके, संताली भाषा जो है असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा और बंगाल में ये भाषा बोली जाती है, आदिवासी भाषा। ठीक है, डोंगरी की बात करें तो डोंगरी में महाराष्ट्रीय भाषा बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है काशी विश्वनाथ मंदिर ये कहां पर स्थित है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर आइलवा और इवराह चितुलिंग में एक ग्रुप है। इस मंदिर में प्रमुख देवता का नाम विश्वनाथ या फिर विश्वेश्वर है। इसका मतलब होता है ब्रह्मांड का शासक। वाराणसी शहर के काशी में कहल जाला खातिर मंदिर के लोकप्रिय काशी विश्वनाथ मंदिर पड़ता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन से अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये कौन से अनुच्छेद में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अभिभाषण नियमित रूप से होता है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी किस वर्ष बांग्लादेश का नोआखली गए थे। गांधी जी किस वर्ष बांग्लादेश का नोआखली गए थे। 7 नवंबर 1946 को महात्मा गांधी नोआखली पहुंचे। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि इसरो लॉन्च NVIC मैसेजिंग सर्विस विद विच कंपनी। ओप्पो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। 37वां क्वेश्चन, किसने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। तो ये जो है ये नीति आयोग ने इसकी योजना बनाई है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई। अटल टिकरिंग लेबोरेटरीज। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं में से 187 की स्थापना की जाएगी। 38वां क्वेश्चन है गाइस, हीवॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट्स 2022 के नए संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो जो है ये महाराष्ट्र राज्य जो है ये शीर्ष पर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हीवॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में उन राज्यों की सूची में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है जहां रोजगार योग प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह कहां बनेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे हम लोग। जब वस्तु फोकस पर होती तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब अत्यधिक बड़े आकार का होगा और अनंत पर बनेगा। 40वां क्वेश्चन, 2020-21 में शिक्षा के लिए टोटल जीडीपी का कितना परसेंट दिया गया है। तो 2020-21 में शिक्षा के लिए टोटल जीडीपी का कितना परसेंट दिया गया है। बजट में जीडीपी का 6% आवंटन शिक्षा के लिए होना चाहिए। 6% आवंटन शिक्षा के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन, एशियन रोमिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो कुल इसमें इन्होंने 6 मेडल जीते जिसमें 2 गोल्ड हैं और 4 सिल्वर मेडल हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। थाईलैंड में आयोजित इस कॉन्टिनेंटल मीट में भारत ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। भारत की ओवरऑल मेडल की टैली 6 है जो कि पिछले मुकाबले से 1 ज्यादा है। भारतीय रोवर अरविंद सिंह ने रविवार को थाईलैंड में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2021 के अंतिम दिन मेंस लाइटवेट सिंगल स्कल्स इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 42वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भाषा संगम मोबाइल ऐप 22 भाषाओं के साथ लॉन्च हुआ। इसमें कितने वाक्य होंगे। तो इसमें कम से कम 100+ वाक्य होंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ऐप में 100 वाक्य हैं जो विभिन्न विषयों पर डिजाइन किए गए हैं, जो लोगों को 22 भारतीय भाषाओं में बुनियादी बातचीत सीखने, खुद का परीक्षण करने और ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति देते हैं। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि किस नृत्य में भगवान कृष्ण की भाव भंगिमा नहीं होती है। इस क्वेश्चन को मैंने काफी सर्च किया लेकिन इसका हमको आंसर नहीं मिल पाया। यदि आप लोगों को मालूम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, अल्लूरी सीताराम राजू और बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो अल्लूरी सीताराम राजू और बिरसा मुंडा जो है किस क्षेत्र से संबंधित हैं।
अल्लूरी सीताराम राजू 4 जुलाई 1897 से 1924 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, इनमें से कौन सा राज्य का स्थापना वर्ष गलत दिया गया है। अब देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा स्थापना वर्ष गलत दिया गया है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को। मिजोरम की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी पार्टी की स्थापना वर्ष गलत है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गलत। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सी पार्टी का स्थापना वर्ष गलत है, लेकिन मैं आपको करेक्ट बताऊंगा। बीजेपी की जो पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को। समाजवादी पार्टी की जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1992 को। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 1984 को। नेशनल कांग्रेस की पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।